प्रथम बेला पर सभी को मेरा मंगलमय प्रणाम। साथियों, आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपने सुबह का मेडिटेशन कर ही लिया होगा, क्योंकि हमारे प्रिंस राव सर ने उस दिन मेडिटेशन करने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया था। उसके आधार पर आप सुबह जरूर मेडिटेशन करते होंगे। तो दोस्तों, सुबह 6 बजे मीटिंग में आते हो तो आपको बहुत कुछ हासिल होता है। मेरा मानना है कि जहां तक मेरा अध्ययन है कि कामयाब लोगों की जो जीवनी है वो मैंने पढ़ा है लोगों को, तो सारे कामयाब लोग सुबह 4 बजे सोकर उठते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने दिन के शेड्यूल चार्ट का अवलोकन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सुबह जल्दी उठकर जीवन में अग्रसर होने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर श्री प्रिंस राव सर के द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर अमल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे। मैं अपना परिचय देते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाता हूं और एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने पार्टिसिपेंट में जाकर चेक करें। आपका जो भी साथी छूट गए हैं उनको फोन कॉल करके या मैसेज करके उनको इनवाइट करें। दोस्तों, मेरा नाम राज बहादुर निरंकारी फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माता पिता को, जिनकी वजह से मैं इतने बड़े प्लेटफार्म पर बोल पा रहा हूं। साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूं अपने अपलान श्री अतुल पूजा मैम को, इनके अथक प्रयास से मैं अपनी कंपनी डोकोना जैसे वर्ल्ड नंबर 1 की कंपनी में आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। सभी लोग सर के सम्मान में फुर्ती के साथ हैंड रेस करें ताकि मैं सर जी को सम्मान के साथ बुला सकूं। दोस्तों, अभी भी संख्या हमारी बहुत कम है। लगता है मुझे कि सोकर उठने में तकलीफ होती है सुबह सुबह, इसलिए नींद से त्यागो। अगर कुछ पाना है, नींद त्यागो, नींद को भगाओ और फुर्ती से सुबह जल्दी उठ जाया करो। अलार्म सेट करो अपने में ताकि आप समय से उठ जाया करें। दोस्तों, अब समय हो चला है अपने ग्रेट मेंटोर को बुलाने का। प्लीज वेलकम टू जूम वेबिनार प्रिंस राव सर। प्लीज वेलकम टू प्रिंस राव सर। लगता है प्रिंस राव सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आ गए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुबह की मीटिंग का आपने संचालन किया और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। मीटिंग में आए हुए सभी लीडर साथियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कुछ ऐसे विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो एकदम से यूनिक होगा, जो अभी तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं सिखाया गया होगा। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि समय हमेशा बदलता है, चीजें हमेशा बदलती हैं और समय के साथ
अगर हम भी अपने आप को बदलते रहें तभी हम समय के साथ चल सकते हैं। तो आज जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं वो आज बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमेशा रिसर्च बेस्ड चीजें आप सभी को बताई जाती हैं। आज कुछ चर्चा करेंगे और उस पे कुछ परिवर्तन लाएंगे जो हम प्रमोशन करते हैं। अभी जैसे हम देखते हैं, जो हम कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिटी जो हमारा ग्रुप होता है उसका हम नाम क्या देते हैं? अक्सर हम या तो कंपनी का नाम दे देते हैं या तो हम वर्क फ्रॉम होम लिख देते हैं या हम मेक मनी ऑनलाइन लिख देते हैं। इस तरीके से हम अपने ग्रुप का नाम देते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी की तरह सोचते हैं कि कुछ नयापन दिया जाए, क्योंकि सारी कंपनी के लोग अधिकतम यही कर रहे हैं और हर एक इंसान के पास और हर एक इंसान को किसी न किसी ग्रुप में ऐड किया गया है ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट में लाखों कंपनियां हैं। लोगों को कहीं से भी किसी का भी नंबर मिलता है तो तुरंत उठा के ऐड कर देते हैं। इससे क्या देखा जाता है कि अक्सर लोग एग्जिट कर जाते हैं, या तो इग्नोर करते हैं या तो म्यूट कर देते हैं। अब इसका इलाज क्या है कि लोग एग्जिट ना हो, म्यूट ना करे, इग्नोर ना करे। इसका एक अच्छा सा इलाज होना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का इलाज है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। तो एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ लोगों के साथ हमने वो एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो आप चाहें तो आप भी अपना सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट सब पे लागू होता है, वो चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो। इन सभी में प्रमोशन का तरीका आपको चेंज करना होगा। पहली चीज तो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ये तीनों एक ही ओनर का है। तीनों कंपनी का मालिक एक ही व्यक्ति है। पहले कभी हुआ करता था कि अलग अलग मालिक होते थे, अब एक ही मालिक ने तीनों को खरीद लिया है। तीनों की पॉलिसी भी सेम हो गई है। इन्होंने पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, इस तरीके से चीजें एकदम से ऐसे वर्ड्स को इन्होंने बैन कर रखा है। अगर आप इस तरीके से ज्यादा चीजें पोस्ट करते हैं तो आपकी आईडी भी ये ब्लॉक कर देते हैं, या तो आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजें एक ही ओनर की हैं। और ये इसलिए भी करते हैं कि अगर आपको करना है तो फिर आप पेड करो। पेड अगर आप करोगे तभी आपका पोस्ट, आपकी रील, आपकी स्टोरी को वायरल करेंगे। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम, मेक मनी ऑनलाइन, अगर इस तरीके की चीजें आप पोस्ट करते हो सिर्फ, तो आपका कोई पोस्ट वायरल नहीं होता और ना ही आपकी आईडी ग्रो करती। अब इसके बाद फिर करना क्या है? लोग काफी परेशान होते हैं इन चीजों को लेकर के। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट की। जो बड़े बड़े लोग जिस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक बार सोचते हैं।
हम करते क्या है, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, हम उसमें करते हैं ऐड। हम उसमें ऐड ही तो करते हैं, प्रचार ही तो करते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अनचाहे व्यक्ति को हम वहां पे लाते हैं। किसी भी व्यक्ति को पकड़ के हम उसमें ऐड कर देते हैं अपने ग्रुप में। किसी भी व्यक्ति को हम अपना ऐड दिखाते हैं, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा, तभी आपको ज्वाइन करे। कल कुछ लोगों को हमने पर्सनल ट्रेनिंग में ये चीजें सिखाई हैं, प्रॉपर समझाया है उनको, तो हम समझते हैं कि आप सभी को भी उसकी कुछ झलक आपको भी बता देते हैं। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको एक उदाहरण से बताते हैं। जैसा कि आप सभी टीवी सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल में क्या होता है, टीवी सीरियल में हमारी फैमिली या हमारे देश में जितनी भी फैमिली है, जितने भी परिवार है, उनसे रिलेटेड चीजें ही दिखाई जाती हैं। वो जानते हैं कि अगर हम उनसे रिलेटेड चीजें दिखाएंगे तभी हमारा सीरियल लोग देखेंगे। अब अगर उनके मकसद की बात करें तो क्या उनका मकसद सीरियल दिखाना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनका मकसद सीरियल दिखाना, स्टोरी दिखाना बिल्कुल नहीं है। उनका मकसद है ऐड दिखाना। जब तक वो ऐड नहीं दिखाएंगे तब तक उनके पास पैसे नहीं आएंगे। मेन मकसद उनका है ऐड दिखाना, क्योंकि पैसे ऐड से ही आते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत ही चर्चित शो है, जैसे कपिल शर्मा शो है, उसकी एक एपिसोड की जो फीस है आज की डेट में, वो 80 लाख रुपए मिनिमम है। ये 1 करोड़ तक जाती है। ये एक आदमी की फीस है, और एक दिन की, जो 1 घंटे का शो होता है। ऐसे बहुत सारे शो है। इस शो की बात मैं इसलिए करता हूँ कि सब लोग जानते हैं। 80 लाख रुपए सिर्फ एक आदमी की फीस है। उसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं उसमें, तो लगभग और लोगों का कम रहता है वैसे, लेकिन मेन जो 2 लोग रहते हैं हर एक सीरियल में, 2 लोग मेन होते हैं, तो 2 लोगों का अमाउंट ज्यादा होता है, बाकी लोगों का कम रहता है। तो लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए का एक शो तैयार होता है। और जो पैसा आने का स्रोत है वो सिर्फ ऐड है। ऐड से ही पैसा आता है। और ऐड की अगर बात करें तो 3 सेकंड और 6 सेकंड के ऐड होते हैं। 3 सेकंड का जो चार्ज है आज की डेट में, 3 सेकंड वाले का लगभग 80,000 से लेकर के 90,000 लगता है एक ऐड का। 80,000 मान लीजिए, तो 80,000 रुपए सिर्फ एक बार उसमें, जैसे आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड देना चाहते हैं। सीरियल में बहुत महंगे हैं, जो फैमिली के सीरियल दिखाते हैं उनके ऐड बहुत महंगे होते हैं। न्यूज चैनल के 3 सेकंड का 25,000 लेते हैं, 6 सेकंड का 40,000 के आसपास इनका है। तो इस तरीके से जो सीरियल वाले हैं, जैसे कलर्स चैनल हो गए, सोनी चैनल हो गए, ये सब ये चार्ज करते हैं 80,000 से 1.5 लाख रुपए। 6 सेकंड का 1.5 लाख रुपए इतना चार्ज करते हैं सिर्फ 6 सेकंड का। अब आप समझिए कि 6 सेकंड का इतना चार्ज कर रहे हैं, तो 1 सेकंड का कितना होगा आप समझिए। इसको डिवाइड कीजिए 6 से, तो 1 सेकंड का 25,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। 1 घंटे शो आता है, तो 1 घंटे में आधे घंटे आपको सिर्फ ऐड दिखाते हैं। आधा सीरियल आधा ऐड दिखाएंगे आपको।